गुरुग्राम के सेक्टर 109 चिंतल पैराडोसी सोसाइटी में हुए हादसे के बाद अब प्रशासन और सरकार हरकत में आ गई है। केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में सुरक्षा और सुविधा को लेकर बैठक की। इस बैठक में इस बात पर भी विचार किया गया कि अधिकांश बिल्डर की मनमानी के चलते लोगों को परेशानी उठानी पड़ रही है। इसके साथ साथ करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी लोगों को हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में सुरक्षा और सुविधा नहीं मिल पा रही। केंद्रीय राज्य मंत्री ने लोगों को आश्वस्त किया है कि इस पूरे मामले की जांच चल रही है और बिल्डर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। गुड़गांव के अंदर अगर बिल्डर्स के अंदर ट्रस्ट डेफिसिट आ गया तो ना बिल्डर आएगा, ना यहाँ पर बाहर से लोग आकर के बसेंगे और जो माली हालत हरियाणा की गुड़गांव की वजह से बेहतर होती जा रही है वो चरमरा जाएगी। तो हमने इसके ऊपर इस तरह का निर्णय लेना है और इसके लिए हमने भी मीटिंग करी है, सीएम साहब ने भी मीटिंग करी है, अफसरान ने भी मीटिंग करी है। सभी चिंतित हैं कि किस तरह से इसका हल इस तरह से हो कि ये जो ट्रस्ट डेफिसिट का अभाव आ चुका है पब्लिक के अंदर और बिल्डर्स इवन मीडिया के अंदर, उसको दुरुस्त किया जाए। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे गुरुग्राम आपको लेके चलते हैं, जहां से हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, आप सबसे पहले तो ये बताइए कि इस पूरे मामले में हो क्या रहा है, और दूसरा सवाल इसी से जुड़ा हुआ ये भी समझाइए कि राव इंद्रजीत जी को जिस तरह का पूरा मामला था, पहले सांसद साहब को आने नहीं दिया गया था गुरुग्राम में और कहीं ना कहीं विरोध का कहीं ना कहीं डर सता रहा था। अब आखिरकार उनकी किन लोगों से बातचीत हुई है और क्या प्रशासन की तरफ से किया जा रहा है? देखिए, बिल्कुल निश्चित तौर पर लगातार जिस तरह की परिस्थितियां बनी हुई थी सेक्टर 109 में 10 फरवरी को जो हादसा हुआ था, इसमें 2 लोगों की मौत हो गई थी लेंटर गिरने से, और इस पर लगातार बिल्डर के ऊपर आरोप लगाए थे कि जो कंस्ट्रक्शन में सामग्री यूज की गई थी वो काफी हल्की थी, खराब थी, और उसी के चलते ये हादसा हुआ था। जिसके बाद मुकदमा दर्ज बिल्डर के समेत अन्य 7 लोगों पर किया गया था। लेकिन इसके बाद से लगातार जो चिंतल पैराडोसी सोसाइटी के लोग हैं वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि बिल्डर की गिरफ्तारी नहीं हुई, और वहां सुरक्षा को लेकर तमाम जो टावर हैं उसमें भी इसी तरह की दिक्कतें हैं। और इसी को लेकर आज केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने अधिकारियों की बैठक ली, जिसमें मंडल आयुक्त, पुलिस कमिश्नर और जिला उपायुक्त समेत तमाम बड़े अधिकारी मौजूद रहे। और कोशिश ये अधिकारियों की बैठक देवेंद्र भी लगातार शिकायतें आ रही। देवेंद्र, ये अधिकारियों की बैठक का तो अपडेट हो गया, लेकिन जिन लोगों के बीच में केंद्रीय राज्य मंत्री जाना चाहते थे, लोगों से सीधा संवाद करना चाहते थे इस मामले में, क्या सोसाइटी के लोगों से कोई बातचीत आज हो पाई? देखिए, बिल्कुल पहली दफा जब केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह 109 सेक्टर जा रहे थे तो उनको सूचना मिली पुलिस के द्वारा कि वहां लोगों का रोष उन्हें झेलना पड़ सकता है, जिसके चलते उन्हें उल्टे कदम लौटना पड़ा। लेकिन उसके बाद जो सोसाइटी के मौजूद लोग थे, आरडब्ल्यू के प्रेसिडेंट थे, आरडब्ल्यू के सदस्य थे, वो राव इंद्रजीत सिंह से दिल्ली जाकर मिले। उसके बाद राव इंद्रजीत सिंह ने उन्हें गुड़गांव भी बुलाया और आज भी तमाम सदस्यों से मुलाकात की और इस बाबत आश्वस्त किया कि आगे की जो कार्रवाई की जा रही है निश्चित तौर पर वो सीधी दिशा में जाएगी और बिल्डर के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, क्योंकि अभी तक रिपोर्ट नहीं आई है। जल्दी रिपोर्ट आएगी। आईआईटी के सदस्यों को इसमें शामिल किया गया है, जिससे ये साबित हो सके कि जो कंस्ट्रक्शन में सामग्री प्रयोग की गई वो हल्की थी, किस तरह की थी, खराब थी। तो इन तमाम मापदंडों पर अभी जांच चल रही है और जल्दी इसकी रिपोर्ट आगे आएगी तो निश्चित तौर पर उस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। राव इंद्रजीत सिंह की तरफ से आश्वस्त किया गया है लोगों को। बिल्कुल, शुक्रिया देवेंद्र, आप खबर पर लगातार नजर बनाए रखिए।